बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। सबसे पहले आप तमाम को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, आपकी मुश्किलात, आपकी रुकावटों को दूर करे, आपकी औलाद को, अगर औलाद चाहते हैं तो औलाद की नेमत से सरफराज करे, औलाद अगर गलत संगत में उनको सही ट्रैक पे लाए, तालीम के मामलात में उनको फ़ायदा दे। हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात है, जितनी प्रॉब्लम्स है, जितने टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में, उससे अल्लाह ताला आपको निकाले। ये ईद भरपूर तरीके से कामयाबियों का एक नवी ईद लेके आपके लिए आए, आपके लिए इज्जत, दौलत, शोहरत और कामयाबियों का तूफान लेके आपकी ज़िंदगी में आए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद के हवाले से, बब्बर शेरों के हवाले से। अचानक सब कुछ बदल जाएगा। जुलाई मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस यानी जुलाई की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। दौलत, शोहरत, इज्जत, कारोबार और कामयाबियों का बड़ा तूफान आप लोग जुलाई के महीने में देखोगे। भरपूर तरीके से बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी चेंजेस आपको नजर आएंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपका रूलिंग लॉर्ड सूरज यानी सन को माना जाता है, जो सुपर पावरफुल होकर जुलाई के महीने में रहेगा। और सूरज कहाँ पे? आपके 11th हाउस के अंदर, आपके 11वें घर के अंदर, वो भी शुक्र के साथ। शुक्र यहाँ पे मालव्य नाम का बड़ा राजयोग बनाकर 11th हाउस को और मजीद एक्टिवेट करेगा। मालव्य राजयोग आपके पैसे का, दौलत का, बैंक बैलेंस का राजयोग माना जाता है। यहाँ भरपूर इजाफा तो होगा, लेकिन 11th हाउस में इसका रहना यानी शुक्र का और सूरज का, सन का और वीनस का, इन दोनों का गठजोड़ होकर दो ग्रही राजयोग तो बनेगा। लेकिन साथ ही साथ 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, 11th हाउस आपकी डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले लियोस भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाएंगे। और 11th हाउस आपकी, जैसे मैंने कहा, ख्वाहिशात की तकमील और हाईएस्ट प्रॉफिट यानी कि माजी की इन्वेस्टमेंट का भी भरपूर फायदा उठाना, क्रिप्टो खरीद के बैठे उसका भरपूर बढ़ के अच्छा फायदा दे पाना, शेयर मार्केट से अच्छा पैसा निकाल पाना, या फिर गोल्ड से अच्छा कमा लेना, प्राइस बॉन्ड की नामी रकम का लगना, हर लिहाज से कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त होगा और अच्छा पैसा आता है आप ख्वाहिशात की तकमील करते हुए। जो ख्वाहिशात अधूरी रह गई उसके पूरे करने का ये टाइम है। जुलाई के महीनों में ऐसा भी होता नजर आएगा। वहाँ बुध की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें, आपके 12वें घर को एक्टिवेट करता हुआ आपके बैरून मुल्क के दौरे बनाएगा। बैरून मुल्क जाना, हुआ जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा फायदा कमाना, ये आपके लिए मुमकिन बनेगा। साथ ही साथ 12वां घर आपके खर्चों का घर भी है, तो खर्चे बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। तो लियो को थोड़े से अखराजात पे नजर रखने, यही बड़ा बर्डन डाल सकते हैं जुलाई में, यानी बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे खर्चे करना, ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपके 7वें घर में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर, कारोबार के घर में रहेंगे। आपके सेकंड हाउस में केतु का रहना, सेकंड हाउस किस चीज का? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर है सेकंड हाउस, यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ होने जा रहा है। सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का घर है। सेकंड हाउस आपकी दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसे का घर है। तो यहाँ क्या कुछ होगा ये भी देखते हैं। आपके 7वें घर के अंदर शनि का रहना, यानी सुपर पावरफुल शनि, यानी ढैया और साढ़े सत्ते का जो 22 बनता है, उसका इस घर में रहना, अपने ही घर में रहना काफी हद तक फायदे भी करवाएगा। आपके 8वें घर के अंदर राहु का रहना बड़े परिवर्तन का बाइस बनेगा, यानी कि बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेज यानी पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इनको सीख कर इससे भी भरपूर पैसा कमा पाओगे। आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर 8वां घर है, यहाँ भी भरपूर फायदा आप लोग कमाते नजर आओगे। और राहु का 9th हाउस में रहना यह किस्मत को काफी बड़ा धक्का लेगा, यानी कि किस्मत का चमकना आपके लिए, किस्मत के हवाले से काफी चीजें आपको होते हुए नजर आएंगी। और उसके बाद अगर हम बात, मंगल सुपर पावरफुल होके आपके जो है वो 9th हाउस, किस्मत की घर में मंगल, यानी अगर माजरत के साथ जल्दबाजी में हम कह गए तो 9th हाउस में मंगल का रहना सुपर पावरफुल होके, शनि की तीसरी दृष्टि इस पे पड़ना, इसको सुपर पावरफुल करना और 9th हाउस को एक्टिवेट करना, ये 9th हाउस को बड़ा झटका देगा। यानी मीनिंग्स के फ्लक्चुएशंस की बात नहीं कर रहे, काफी हद तक किस्मत का आपके फेवर में रहना, लियोस के लिए उनको भरपूर सपोर्ट मिलना, हर चीज़ में कामयाबियाँ मिलना, ऐसा बनता नजर आएगा। और आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है, यहाँ मज़हब से जुड़ा रहना, यह आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मौका मिल रहा है मज़हब से जुड़े रहो। मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, इबादत बंदगी, ये सब करना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। वहीं पर 10वें घर की बात करें तो 10वें घर, करियर के घर में गुरु धमाल मचाएगा। गुरु यानी जुपिटर, ये काफ़ी हद तक आपके ऊपर वैसे भी साढ़े सत्ती भी नहीं है, ढैया भी नहीं है, लेकिन आप पे शनि की नवादिशात भरपूर बनेंगी, गुरु की नवादिशात भरपूर बनेंगी। और गुरु भी काफी हद तक आपकी जो मुश्किलात है, जो टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी को कम करता हुआ नजर आएगा जुलाई के महीने में। और एक करेक्शन करवा लें, 8वें घर में राहु रहेगा, यानी आपके परिवर्तन, जो हम शायद सही बोल लेते हैं लेकिन फिर भी करेक्शन करवा देते कि 8वें घर में राहु रहेगा, जो बड़े परिवर्तन का घर है, बड़े चेंजेस का घर।
याद रखिएगा आपके राशि का जो रूलिंग लॉर्ड है, आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है सूरज, तमाम सैयारों का शहंशाह। और अभी जुलाई के महीने में 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स ये रहेगा 11th हाउस में, यानी आपके ख्वाहिशात की तकमील के घर में और आपके डेली वेजेस डेली इनकम के घर में, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में। लेकिन ये 16 जुलाई से चला जाएगा 11th हाउस को छोड़ के आपके 12वें घर में, आपके बैरून मुल्क के दौरे होना, आपके बैरून मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना या वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना या जॉब मिलना बैरून मुल्क में ओवरसीज़ में एज एन ओवरसीज़, ये सब मुमकिन बनेगा। लेकिन बार वगैरह आपके खर्चों का घर है, 16 जुलाई के बाद खर्चों पे आपको भरपूर काबू रखना है। बिला वजह के खर्चे या सोचे समझे बगैर खर्चे कर देना, ये थोड़ा सा मामला बिगाड़ेगा। लेकिन 16 जुलाई के बाद आपके इम्यून सिस्टम जो कि 1 से ऑनवर्ड्स, 1 से लेके 16 तारीख तक तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। लेकिन 16 जुलाई के बाद थोड़ा सा आपकी इम्यून सिस्टम का डाउन होना, सेहत का बिगड़ना ऐसा मुमकिन बने। 16 जुलाई से पहले आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, क्योंकि 11th हाउस एक्टिवेटेड और ये ख्वाहिशात का डिज़ायर्स का घर है, तो इसका पूरा होना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, ये भी मुमकिन बनेगा। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए नजर आना, डेली वेजेस डेली इनकम में भरपूर इजाफा होना, ये भी मुमकिन बने। आप कुछ भी करना चाहते हो 16 जुलाई से पहले काफ़ी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात का घर एक्टिवेटेड है। और 1 जुलाई से 16 जुलाई तक कोई भी बड़ा फैसला लेना, शादी करना, बैरून मुल्क जाना, रोज़गार के लिए अप्लाई करना या कहीं इंटरव्यू देने चले जाना, या कोई भी बड़ा फैसला, कोई सेविंग्स के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई बड़ा फैसला करना, कुछ भी नया करने जाओगे उसमें कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी, याद रखिएगा। क्योंकि 11th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, उसके बाद फिर आपका 12th हाउस भी एक्टिवेटेड हो जाएगा 16 जुलाई के बाद। सेहत के हवाले से बस 16 जुलाई के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 16 जुलाई से पहले तो काफ़ी अच्छी रहेगी, 16 जुलाई के बाद थोड़ा सा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा। अब अगर आपकी एजुकेशन, आपके हायर स्टडीज़, आपकी पढ़ाई, स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपकी पढ़ाई का, आपकी स्टडीज़ का घर होता है और जुपिटर इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और अगर जुपिटर या गुरु की बात करें तो ये आपके 10वें घर के अंदर रहेंगे जुलाई के महीने में, यानी आपके करियर के घर को चमकाते नजर आएंगे। बड़ी बड़ी खुशखबरियां अपने करियर के हवाले से सुनोगे। और इनका केंद्र में शुक्र की राशि यानी कि वीनस के घर के अंदर बैठना, ये काफी कुछ बदल के रख दे। याद रखिएगा, शुक्र और सूरज यानी कि वीनस और सन दोनों की दृष्टियां आपके 5वें घर पे पड़ रही हैं, आपके पढ़ाई के घर पे, आपके प्रेम प्यार के घर पे, औलाद कंसीव करने के घर पे, औलाद के ट्रैक पे आना, बदतमीज है, बात नहीं मानती, ड्रग्स का इस्तेमाल करती है, कुछ भी बात नहीं, किसी भी तरह से परेशान करती है, तो उसका वापस ट्रैक पे आना, आपकी अकलानी ताकतों का घर, इसके ऊपर इसकी दृष्टियां पड़ना, यानी अकलानी ताकतों, आपके आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, आपके पैसे कमाने का जुनून तारी होना, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, ये सारी चीज़ों पे इफेक्टेड हो रहेगा। इन दो सैयारों की दृष्टि तो भरपूर तरीके से यहाँ पर फायदे पहुंचाएंगे, इसको सुपर एक्टिवेट करें। दो बड़े पापी ग्रह यानी शनि और राहु, शनि यानी सैटर्न, राहु, दोनों जो है वो आपके 5वें घर को नहीं देख रहे, नजर नहीं लगा रहे इसको, इसका बुरा नहीं कर रहे, तो बुराई से भी बचा हुआ ये 5वां घर आपका। यानी ये तमाम क्वालिटीज जो भी गिनवाई, इनका सुपर एक्टिव होना ये नजर आएगा आपको जुलाई के महीने में। और शुक्र और सूर्य यानी वीनस और सूरज का आपके 5वें घर को देखना आपके प्रेम प्यार के रिश्ते भी अच्छे बनाएगा और पढ़ाई भी जबरदस्त रहने वाली। याद रखिएगा, सूरज का और शुक्र का, वीनस का इस घर को देखना आपकी पढ़ाई के मामला को काफी अच्छा करेंगे। आपकी इंटेलिजेंसी में इजाफा करना, आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा करना, आपके फैसले करने की सलाहियत में इजाफा करना, प्लस आपकी लर्निंग एबिलिटीज, आपकी मेमोराइजेशन पावर में इजाफा करना, हर लिहाज से पढ़ाई में बेहतरीन नताइज मिलते नजर आए। आप कोई एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप कोई एग्जाम में कामयाबी चाहते हो, आप कोई कॉन्टेस्ट में कामयाबी चाहते हो, आप बैरून मुल्क जाके पढ़ाई करना चाहते हो, कोई भी डिसीजन लेना, ये भरपूर तरीके से जुलाई के महीने में पढ़ाई के मामला में सुपर से भी ऊपर होने जा रहा है। प्रेम प्यार के रिश्तों में एक थोड़ा सा अलर्ट आपको कर दें, 16 जुलाई से पहले आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर से थोड़ा अलिफ बे हो जाएगी, यानी कि वो अगर अलिफ बोलेगा आप बे बोलोगे, यानी कि आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, थोड़ा सा क्लैशेस का बढ़ना, लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फिडेंस लेवल या यूँ कहने के ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस का होना, ऐसा बनेगा। थोड़ा डबल माइंडेड होना, कंफ्यूज होना, आपस में लड़ पड़ना, इस तरह के मामला हो सकते हैं जिसको कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर आपको लानी पड़ेगी। बस मिड ऑफ जुलाई याद रखिएगा, 15 जुलाई तक ये मामला रहेंगे। 1 जुलाई से 15 जुलाई थोड़ा संभाल लेना अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को, वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये 15 दिन थोड़े से भारी रह सकते हैं। अगर आप ढीला छोड़ दोगे कि ये जैसे होता है चलने दो, या प्रेम प्यार के रिश्तों में जो गड़बड़ी हो गई मचने दो,
फिर ये बड़ा रिजल्ट ले सके, यानी कि हाथ से बात का निकल जाना और मामला को संभाल नहीं पाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। 15 जुलाई के बाद जो नो कांटेक्ट वाले भी बैठे हैं, जिनके रिश्ते टूट गए या किसी वजह से आपस में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आए हुए हो, आपस में बातचीत नहीं होती, कोई जवाब मैसेज का नहीं आ रहा, या कांटेक्ट से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ गए, और पैकअप वाली सिचुएशन में आ गए, पैचअप की तरफ जाने के चांसेस बढ़ेंगे। 15 जुलाई के बाद पैचअप की तरफ जाओगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग का अच्छा होना, आपस में एक पेज पे रहना, और अच्छा वो कहते हैं ना कि एक मजबूती अपने रिश्तों में देखना है, ऐसा मुमकिन बनेगा। जिनके रिश्ते नहीं बने 15 जुलाई के बाद, उन लियोस के रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे और शादी के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। साथ में तलाकशुदा जो लोग हैं उनकी शादियों के योग बनेंगे, और दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको भी कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। आपके मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बात करें, 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और कारोबार का घर भी इसको माना जाता है। अब आपके लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि 7वें घर के अंदर शनि मौजूद रहेंगे। जुलाई के महीने में शनि सैटर्न का रहना, और यहाँ पे शश नाम का बड़ा राज योग बनाना आपके लिए क्या कुछ लेकर आए। आपका पार्टनर काफी कॉन्फिडेंट रहेगा, आपका पार्टनर के काम बनते हुए नजर आएंगे, अपने करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, कारोबार का अच्छा जाना, पैसा भरपूर कमा पाना, बहुत ही चतुर चालाक हो जाएगा आपका पार्टनर। अब आप किस सेंस में लेते हैं ये अलग बात है, लेकिन आपका पार्टनर काफी चालाक होगा, आपकी गलतियां भी पकड़ लेगा। यानी आपकी छोटी छोटी गलतियों पर नजर रखना, थोड़ा सा शक्की मिजाज होना, ऐसा भी देखने को मिले। आपका पार्टनर ना चाहते हुए भी काम करेगा, यानी शनि सैटर्न काफी हद तक उनकी लेजीनेस को दूर करेगा, यानी वो ना चाहते हुए कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करेंगे, ना जा पाएंगे, काम मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करवाने वाले अपने पार्टनर को शनि काफी दौड़ाएगा, काफी भगाएगा, काफी मेहनत करवाएगा। लेकिन शनि 7वें घर में यानी अपने ही घर के अंदर मौजूद है, तो आपकी मैरिड लाइफ को 4 चांद लगाने वाला है। आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पहले से काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़ा, या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थे, पॉजिटिवनेस थी, या इस तरह कुछ था, डोमिनेशन नेचर था कुछ, ये सब हटते हुए नजर आए, काफी हद तक बेहतर होते हुए आपकी मजबूत स्ट्रांग बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ होते हुए नजर आए। याद रखिएगा, कोई भी प्लेनेट, कोई भी सैयारा अपने घर को कभी खराब नहीं करता। शनि का, सैटर्न का अपने ही घर में बैठना 7वें घर को खराब नहीं करेगा, बड़ा बूस्ट लेके आएगा इसके अंदर, बहुत भरपूर फायदे अपने कारोबार के हवाले से भी और अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से भी आप लोग देखो। अब अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि भाग्य, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपकी किस्मत के हवाले से, आपके कारोबार, आपके बिजनेस और आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके ट्रांसफर या आपके सैलरी अलाउंसेस के हवाले से बात करें, 9वां घर, 9th हाउस आपकी किस्मत का घर होता है, याद रखिएगा, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर होता है, और 10th हाउस आपकी करियर, आपके प्रमोशंस, आपके सैलरी अलाउंसेस, आपके ट्रांसफर, आपके बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग, इसका घर, आपके रिकॉग्निशन का घर माना जाए। 9th हाउस के अंदर मंगल का रहना, वो भी सुपर पावरफुल होकर रहना। मंगल सुपर पावरफुल इसलिए होगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि इस पे पड़ेगी, इसको सुपर पावरफुल करेगा, और इस 9th हाउस को एक्टिवेट करना, भरपूर तरीके से किस्मत का आपके लिए साथ देना, लकीएस्ट तरीन में शुमार हो गए सिंह राशि यानी कि लियोस। बब्बर शेरों की मौजें ही मौजें हैं, यानी कहते हैं ना, वारे नियारे होने, क्योंकि किस्मत भरपूर तरीके से जुलाई के महीने में इनका साथ देते हुए नजर आएंगी। कुछ भी नया करना है, शादी करना है, बैरन मुल्क जाना है, बच्चों के हवाले से औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाना है, औलाद के ट्रैक पे आना, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, हर लिहाज से कोई भी फैसला लेके जाना, कोई भी फैसला करना, भरपूर तरीके से उसमें कामयाबी मिलना, इज्जत, दौलत, शौहरत और कामयाबियों का बड़ा तूफान आएगा, क्योंकि किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। और वहां पे गुरु की बात करें, जुपिटर तो आपके 10वें घर को चमकाता नजर आ रहा है, बड़ा उछाल लेकर आ रहा है जुलाई के महीने में। 10वें घर का, 10वें घर यानी करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, गवर्नमेंट जॉब का मिलना, प्राइवेट या सेमी प्राइवेट जॉब में भी भरपूर पैसा कमा पाना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, मराहत का मिलना, बोनसेस का, अलाउंसेस का मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, बॉसेस का आप पे भरपूर भरोसा करना और बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त आप लोग अपने करियर के हवाले से देखोगे। मंगल जो है आपके भाग्य, आपके 9th हाउस, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और मंगल अपने ही घर में बैठा है, यानी कि मंगल का अपने घर में बैठना इस घर को तो बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, लेकिन मंगल का सुपर पावरफुल होना ये सोने पे सुहागा होगा। त्रिकोण का जो रूलिंग लॉर्ड कहलाता है वो अपने ही घर में बैठना, यानी बहुत बड़ा राजयोग, रोचक नाम का बड़ा राजयोग मंगल का बनाना, ये भी आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। 13 जुलाई तक भरपूर फायदा समेटना है, समेट लो। कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बड़ा फैसला करने चाह रहे हो जिसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, याद रखिएगा 13 जुलाई से पहले
इन शॉर्ट 13 जुलाई से पहले आपकी किस्मत सुपर से भी ऊपर है। कोई इन्वेस्टमेंट करना है, औलाद के हवाले से कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, कुछ भी करना है, भरपूर कामयाबी समेटते नजर आओगे। आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड वीनस को माना जाता है, यानी शुक्र को माना जाता है। और जुलाई के महीने में शुक्र आपके शुरू में यानी फर्स्ट से लेकर ऑनवर्ड्स ये आपके 11th हाउस में रहेगा। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर को बूस्ट करता नजर आए। लेकिन याद रखिएगा 7 जुलाई को ये 11th हाउस को छोड़ के 12वें घर यानी आपके बैरून मुल्क के दौरे, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करके वहाँ भरपूर पैसा कमाना, इस तरह के मामला अच्छे होंगे। लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। 12वां घर खर्चे का घर है, खर्चों पे नजर रखनी पड़ेगी। बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे खर्चे करना, ये बड़ा बर्डन ला सकता। यानी 10वें घर का कनेक्शन आपके 12वें घर से जोड़ता है। बैरून मुल्क अफेयर्स यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ आपका करियर का घर जुड़ जाता है। तो यहाँ फायदे आपको जो आपका 12th हाउस है उसके फायदे भी आपको 10th हाउस के थ्रू होते नजर आए। कोई बैरून मुल्क कोई कंपनी में जाके वहाँ जॉब करना या अपने ही मुल्क में रह के बैरून मुल्क के फायदे उठाना, वहाँ की सैलरी वसूल करना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। कोई फ्रीलांसिंग या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करके, कोई डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप काम करते हो, आप यूट्यूबर हो, फ्रीलांसर हो, कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, चाहे सॉफ्टवेयर हाउस हो, चाहे प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे जो है वो आपका कॉल सेंटर में काम करते हो, हर लिहाज से भरपूर फायदा समेटते तमाम लियोस नजर आओ। थोड़ा सा डबल माइंडेड होना रहेगा, यानी आप जो भी काम करते चाहे इंटरनेशनली या लोकली, आप जो भी करियर के हवाले से आपका डबल माइंडेड होना, कंफ्यूज होना, अनसेटिस्फाइड रहना अपने काम से, ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन मंगल मार्स चूंकि सुपर पावरफुल है और इस पे तीसरी दृष्टि शनि की भी पड़ रही है, तो काफी हद तक इन मामलों को कंट्रोल भी करे। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आपको नई नौकरी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ या नई जॉब में स्विच होना, ट्रांसफर के योग बना, इस तरह के मामला भी होते नजर आ सकते। अब मंगल का इसी अपने ही घर में बैठना सुपर पावरफुल होके और सूरज का 11th हाउस को एक्टिवेट करना, वो भी सुपर पावरफुल होके काफी हद तक आपको नौकरियों के चांसेस बढ़ेंगे। यानी कि इंटरव्यू की कॉल्स आना या इंटरव्यू में कामयाबी मिलना या अगर जॉब में स्विच होना या अपनी जॉब में कोई बड़ी पोस्ट पे लग जाना, अच्छी सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, इस तरह के मामला बन सकते हैं। याद रखिएगा 15 जुलाई से पहले पहले इस तरह के मामला हो सकते हैं। इंटरव्यू कॉल का आना, उसमें शानदार कामयाबी होना, हर लिहाज से करियर में अच्छा वक्त देखना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना 16 जुलाई से पहले बहुत ज्यादा होगा। वो लियोस जो बैरून मुल्क जा चुके हैं एज एन वहाँ पे जॉबलेस भी हैं या वहाँ पे जो भी जॉब कर रहे हैं, उनको तरक्की का मिलना, अपने कंडीशन में, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस में इंप्रूवमेंट का देखना, पैसा भरपूर आना, अच्छा पैसा कमा पाना, ये मुमकिन रहेगा। खास तौर पर लोकल तो होगा ही, लोकली जितने भी उनको तो मिलेगा ही फायदा, लेकिन इंटरनेशनली यानी बैरून मुल्क जितने भी है उनको भरपूर फायदा जुलाई के महीने में उठाने को मिलेगा। अब अगर आपके बिजनेस के हवाले से बात करें तो 7वां घर आपके कारोबार, आपके बिजनेस का घर होता है और आपके फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस और पार्टनरशिप के बिजनेस को ग्रूम करने वाला ये घर होता है। अब शनि का यहाँ पे बैठना, सैटर्न का वो भी अपने ही घर में बैठना, यहाँ बिजनेस को सुपर से भी ऊपर लेके जाएगा। भरपूर तरीके से तरक्की का देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना या अपने कारोबार को नई वसत तक लेके जाना, अपने टारगेट्स को पूरा करना, कोई बड़ा डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, हर लिहाज से कारोबार के हवाले से गुड न्यूज, अच्छी खबरें सुनते आप लोग नजर आओ। 18 जुलाई के बाद, याद रखिएगा 18 जुलाई के बाद आपके बिजनेस को पर लगने वाले हैं, लिख के रख लो, पर लगने वाले। 18 जुलाई के बाद बिजनेस से भरपूर पैसा कमाओगे अगर आप विलिंग हो, मेहनत करते हो, कंफर्ट जोन में नहीं जाते, सख्त मेहनत करते हो, अपना 100% एफर्ट्स डाल देते हो, आपको भरपूर फायदा अपने कारोबार से मिलता नजर आएगा। बुध जब फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो आपके 7वें घर, आपके कारोबार के घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर पे नजर डालेगा। बहुत कुछ अच्छा होते हुए इस दौरान आपको नजर आएगा। तो काफी कुछ बेहतर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिंह राशि यानी लियो के लिए बुरा है, बहुत बेहतरीन। जैसे इस दफा तो कैंसेरियंस भी ले गए बाजी, काफी कुछ अच्छा होके जा रहा है, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए भी तो सुपर से ऊपर की बात है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे ऐसे घरों का एक्टिवेट होना जो बंदा सोच नहीं सकता, और उन घरों का एक्टिवेट होकर भरपूर फायदा देना बहुत कुछ बदल के रख देगा जुलाई के महीने में इंशाल्लाह। मजहब से जुड़े रहिएगा, कीवर्ड यही है कि मजहब भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। मजहब से जुड़े रहिएगा, अल्लाह पे एतकाद रखिएगा, बहुत कुछ बदलेगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के ज़ोडिएक साइन भी अपनी वीडियो देख पाओगे, सामने लिंक आ रहा है। अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़।